हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 11 से 19 आयत तक। एक दिन ऐसा हुआ कि जब यीशु यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूज आदमी उससे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और आवाज़ बुलंद करके बोले, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा। और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा और न पाए गए जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि यरूशलेम के सफ़र के दौरान यीशु एक गांव में दाखिल हुए जहां उन्होंने 10 कोढ़ियों को देखा। कोढ़ की कुछ इकसाम है, हाथों और पैरों की उंगलियां और कान वगैरह गलने सड़ने लगते हैं। शरीयत में हुक्म था कि इस बीमारी में मुब्तला लोग दूसरों से अलग रहें और उनसे फासला रखने के लिए चिल्ला चिल्ला कर नापाक नापाक कहें। इसलिए वो 10 कोढ़ी यीशु मसीह से कुछ फासले पर खड़े रहे और ऊंची आवाज़ में कहने लगे, यीशु उस्ताद, हम पर रहम कर। उन्हें देखकर यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को काहिन को दिखाओ। यूँ यीशु ने खुदा की शरीयत के लिए एहतराम जाहिर किया, जिसमें काहिनों को ये इख्तियार दिया गया था कि वो शिफा याफ्ता कोढ़ी को पाक करा दें। इसके बाद शिफा याफ्ता कोढ़ी दोबारा से दूसरे लोगों के बीच रह सकते थे। इन 10 कोढ़ियों को पक्का यकीन था कि यीशु मसीह मोजज़ा करने की ताकत रखता है, लिहाजा वो शिफा पाने से पहले ही काहिनों के पास जाने के लिए चल पड़े। अभी वो रास्ते ही में थे कि उन्हें अपने ईमान का अजर मिला और वो बिल्कुल ठीक हो गए। 9 कोढ़ी अपने अपने घरों को चले गए, मगर एक कोढ़ी जो कि एक सामरी था यीशु को तलाश करने के लिए वापस आया। वो यीशु का बहुत ही एहसानमंद था। उसे मालूम था कि उसकी शिफा याबी के पीछे खुदा का हाथ था, इसलिए वो ऊंची आवाज़ में खुदा की बड़ाई करने लगा। जब उसे यीशु मिल गया तो वो उसके कदमों में गिर गया और उसका शुक्रिया अदा करने लगा। इस आदमी को देखकर यीशु मसीह ने इर्द गिर्द लोग जो जमा थे उनसे पूछा, क्या 10 कोढ़ी ठीक नहीं हुए? तो फिर बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस गैर यहूदी के अलावा किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वापस आकर खुदा की बड़ाई करे? फिर यीशु ने उस आदमी से कहा, उठ जा, क्योंकि तेरे ईमान की वजह से तू ठीक हुआ है। अजीज दोस्तों, इन 10 कोढ़ियों को शिफा देने से यीशु मसीह ने जाहिर किया कि वो खुदा की तरफ से आया है। इनमें से एक कोढ़ी ने न सिर्फ अपनी बीमारी से शिफा पाई थी, बल्कि हो सकता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी के राह पर भी आज भी जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो हम भी हमेशा की ज़िंदगी की राह पर चल पड़ते हैं। लेकिन ज़रा सोचें, क्या हम भी उस कोढ़ी की तरह इस नेमत के लिए शुक्रगुजारी जाहिर करते हैं? दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।